Assalamu alaikum. My name is Dr. Zubair Ahmad. Today we will discuss logarithmic form of complex number. Okay, let z be a non-zero complex number. We need to find log z equal to ln mod of z plus iota times argument of z. Or simply you can write log z equal to ln r because mod of z means r. Here argument z means is a theta. Actually this is not simple theta. This theta is argument of z. Suppose we have any complex number x plus iota y, then mod of z, or simply say r, is radical of x square plus y square, and theta, actually theta is argument, is depend upon this complex number z. Here theta equal to tan inverse y upon x. So log x plus iota y equal to ln radical x square plus y square plus iota time tan inverse y upon x. This is logarithmic form of the complex number. ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगेन हमें दो चीजें, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, x प्लस आयोटा y फॉर्म में है, तो हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी. एक r की जरूरत होगी जिसको मॉड ऑफ z कहते हैं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z चाहिए हमें. और आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिपेंड कर कैसे फाइंड करते हैं, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स. अगर x प्लस आयोटा y दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर अदरवाइज हम चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, उस लिहाज से हम फाइंड करेंगे. ओके, एग्जांपल अगर r हमारे पास 2 है, थीटा पाई बाय 3 है, तो लॉग z कैसे होगा, ln r प्लस आयोटा थीटा. लॉग z इक्वल टू ln 2 प्लस आयोटा पाई अपॉन 3. ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का. इसी तरह से अगर r हमारे पास रेडिकल 2 है, थीटा 3 पाई अपॉन 4 है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, ln r प्लस आयोटा थीटा, उसकी वैल्यू ये होगी. ठीक है, इसी तरह से अगर r होगा और थीटा पाई होगी, तो उसकी वैल्यू इसीलिए हम फाइंड कर सकते हैं. अब जैसे फाइंड लॉग z वेयर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3. ठीक है, लॉग z हमें फाइंड करना है और z किसके इक्वल है, 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 के. तो लॉग x प्लस आयोटा y किसके इक्वल होगा, ln एक्चुअली रेडिकल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस मॉड ऑफ r प्लस आयोटा टेन इनवर्स y अपॉन x. तो इसका रेडिकल क्या होगा, 1 प्लस 3 एंड टेन इनवर्स रेडिकल 3 अपॉन 1. जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, 1 प्लस रेडिकल 3 बराबर हो जाएगा ln 2 के, प्लस जो टेन इनवर्स रेडिकल 3 किसके बराबर होता है, पाई बाय 3 के. तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, ln 2 प्लस पाई बाय 3. अगर हम चाहें इसकी वैल्यूज रखें तो कैलकुलेटर्स की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं. अगर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आयोटा 1. अब आपको पता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में. तो ln पहले मॉड ऑफ z क्या होगा, इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. आयोटा टाइम्स इसकी जो थीटा होगी या आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा, वो क्या होगा, पाई माइनस टेन इनवर्स y अपॉन x, क्योंकि इस z की वजह से. तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 आयोटा पाई माइनस टेन इनवर्स y अपॉन x, क्योंकि x भी 1 है y भी 1 है, तो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा. और टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 के बराबर होता है, और रेडिकल 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल 2. अब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये आप करेक्ट कर लें. ये एल क्या, रेडिकल 1 प्लस 1 2 होगा, ये रेडिकल 2 होगा, नॉट रेडिकल 1. माइनस आयोटा टाइम पाई माइनस पाई बाय 4. और ln 2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ln 1 नहीं है, इसके लिए 0 नहीं होगा. और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी ln 2 की, और ये क्या होगा, -3 पाई बाय 4. ये रिजल्ट आ गया. ओके, और रिजल्ट में क्या होगा, ln 2 की वैल्यू प्लस दिस.
नाउ प्रूव दैट log I इक्वल टू पाई अपॉन 2i। ना हमें प्रूफ करना है कि जो log I है वो बराबर है पाई अपॉन 2i के। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो क्या होगा, log I इक्वल टू ln 1 प्लस आयोटा टेन इनवर्स 1/0। क्योंकि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, ln और प्लस आयोटा थीटा। तो और क्या होगा इसका, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 प्लस आयोटा है ना, तो उसका और क्या होगा, रेडिकल 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 होगा। तो लॉग आई को लिख सकते हैं ln 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे x 0 है y 1 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा टेन इनवर्स 1/0। और 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और टेन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 90 के, मीन्स पाई/2 के। तो ln 1 किसके बराबर हो गया, 0 के। और टेन इनवर्स 1/0 मीन्स टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इन्फिनिटी बराबर है पाई/2 के। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, log I इक्वल टू 0 प्लस आई पाई अपॉन 2। तो सिंपल मिल गया आई पाई अपॉन 2। ये हमें राइट हैंड साइड ऑफ राइट थी। ठीक है, अब दूसरा है कि log -5 इक्वल टू ln 5 प्लस पाई आई। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो log -5 ln और क्या होगा इसका, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है तो r क्या होगा, सिंपल 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 0, तो उसका रेडिकल निकालेंगे 5। अब क्योंकि अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है यहाँ ये वैल्यू, तो इसकी क्या होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और थीटा पाई माइनस टेन इनवर्स 0/5, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 0 है और x की वैल्यू 5 है, तो 0/5 मीन्स टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स जो हमारे पास क्या मिला, 0 मिला। टेन इनवर्स 0 किस पे होता है, 0 पे होता है। तो ln 5 प्लस आयोटा टेन इनवर्स 0 0 हो गया, बाकी क्या बचा, पाई बचा हमारे पास। अगेन log -1 प्लस आयोटा इक्वल टू 1/2 ln 2 प्लस 3 पाई आई अपॉन 4। अगेन लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें। अब यहाँ पे z क्या है, -1 प्लस आई, तो ln और क्या हो जाएगा, रेडिकल 2। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एंगल क्या होगी, पाई माइनस टेन इनवर्स 1/1। तो टेन इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, पाई/4। तो ये क्या होगा, अब देखें ln रेडिकल 2 मीन्स ln 2 पावर 1/2। रेडिकल का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, जो पावर होगा वो ln के आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली क्या है, ln 2 पावर 1/2। ये हो जाएगा 1/2 पावर आगे आ जाएगा ln 2 प्लस आई पाई माइनस पाई/4। तो 1/2 ln 2, ये 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई/1 आ गया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है z इक्वल टू साइन w। ठीक है, w कोई भी रियल नंबर है, कोई भी एंगल हो सकती है, z इक्वल टू साइन w। तो w क्या होगा, साइन उस तरफ चला जाएगा, साइन इनवर्स z हो जाएगा। ठीक है, अगर z साइन w के बराबर है तो w क्या होगा, साइन इनवर्स z होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स साइन फंक्शन। सही है, अब हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स जेड बराबर है 1/आयोटा लॉग आयोटा जेड प्लस रेडिकल 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, साइन इनवर्स जेड की वैल्यू ये है। अब इसके प्रूफ करने के लिए क्या है, पहला स्टेप के जैसे ये हमें पता है कि साइन इनवर्स जेड बराबर डब्ल्यू के है। अगर साइन को इस तरफ ले जाए तो z क्या हो जाएगा, साइन w के बराबर हो जाएगा। वेरी इजी। अगर इन दोनों तरफ से आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा साइन w, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा z हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ओके, अब हमें पता है कि जो कॉस है हमारे पास,
कॉस किसके बराबर होता है, 1 - आयोटा साइन स्क्वायर डब्ल्यू के, क्योंकि हमारे पास होता है ना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर के। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम कॉस डब्ल्यू ले, कॉस डब्ल्यू इक्वल टू रेडिकल 1 - आयोटा साइन स्क्वायर जेड के। अब कॉस डब्ल्यू इक्वल टू 1 - आयोटा साइन डब्ल्यू, ये किसके इक्वल है, हमारे पास साइन स्क्वायर डब्ल्यू किसके इक्वल है, जेड के इक्वल, साइन डब्ल्यू जेड के इक्वल है। तो अगर अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से इजीली लिख सकते हैं। तो इट मींस cos w प्लस साइन w, अगर हम cos w प्लस साइन w करें, cos w किसके इक्वल था हमारे पास, रेडिकल 1 - जेड स्क्वायर के, और आयोटा साइन w, आयोटा साइन w किसके इक्वल है, आयोटा जेड के। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो cos w की जगह पे हमने क्या रखा, रेडिकल 1 - जेड स्क्वायर, और आयोटा साइन w की जगह पे हमने क्या रखा, आयोटा जेड। ठीक है, तो इट मींस यहां से हमें क्या मिला, जब cos w प्लस आयोटा साइन w ये बराबर हो गया आई जेड प्लस रेडिकल 1 - आई जेड किसके बराबर है, आयोटा साइन w के, और रेडिकल 1 - जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, cos z के। तो e रेज टू आयोटा w, अब ये तो आइलर्स फार्मूला बन गया, cos w प्लस आयोटा साइन w को हमने लिख लिया e रेज टू आयोटा w, और ये राइट हैंड साइड क्या हुई, सेम हुई। ठीक है, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर दोनों साइड पे लॉग लगाएं तो लॉग का क्या रूल है, पावर आगे आ जाएगा, आयोटा डब्ल्यू लॉग ई प्लस लॉग आयोटा जेड प्लस रेडिकल 1 - जेड स्क्वायर। अब लॉग ई क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और क्या बचा, W और I को उस तरफ ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड कर लेगा, तो W इक्वल टू 1/i log आयोटा जेड प्लस रेडिकल 1 - जेड स्क्वायर। तो हमें यही रिक्वायर्ड था, और W को अब रिप्लेस कर दें, क्योंकि W क्या था एक्चुअली, ऊपर आ जाए, W क्या था, साइन इनवर्स जेड था। तो अब W की जगह पे हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स जेड रखेंगे। ये प्रूफ है। अब देखिए इस प्रूफ में कितने स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या था, हम साइन व जेड को डब्ल्यू के बराबर करेंगे, वहां से हमें जेड मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम साइन साइन मिल गया और कॉस फाइंड करेंगे, और फिर आइलर्स फार्मूले में लिखेंगे। जब आइलर्स फार्मूले में आ जाएगा तो ई को खत्म करने के लिए हम लॉग लगाएंगे, और लॉग ई 1 के बराबर होता है। तो हमें वहां से क्या मिला, डब्ल्यू मिल गया, और डब्ल्यू किसके इक्वल है, साइन इनवर्स जेड के। तो ये हमें हमारे पास क्या हो गई, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है। अब इसी तरह से कॉस इनवर्स जेड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये आप खुद फाइंड करें कि कॉस इनवर्स जेड हम कैसे फाइंड होगा। अब इसी तरह हम फाइंड करें टेन इनवर्स जेड। अब टेन इनवर्स जेड प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट टेन इनवर्स जेड इक्वल टू 1/2i log 1 प्लस आयोटा जेड अपॉन 1 माइनस आयोटा जेड के। अब इसी तरह से पहले हमने w सपोज किया 10z के, तो z बराबर किसके हो गया, 10w के हो गया, और 10w होता है साइन अपॉन कॉस के। ठीक है, तो अगर 10w किसके बराबर हो गया, साइन अपॉन कॉस के, तो अब साइन w अपॉन कॉस w ये बराबर हो गया हमारे पास z के। तो अब यहाँ पे देखें कि साइन किसके इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, e रेज टू आयोटा w प्लस e रेज टू माइनस आयोटा w, और अपॉन 2i होता है, और कॉस्ट क्या होता है, e रेज टू आयोटा प्लस e रेज टू माइनस आयोटा अपॉन 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, आयोटा बचा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में की थी, ये दोनों आइडेंटिटीज।
ठीक, अब क्या करें, दोनों तरफ से आई को मल्टीप्लाई करें। आई को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा जेड हो जाएगा। इट मीन्स e raised to iota w e raised to minus iota w over e raised to iota w plus e raised to minus iota w equal to iota z के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, डिवाइड इंटू लॉ क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कंपोनेंटो और डिवाइड इंटू लॉ क्या है कि अगर हमारे पास a अपॉन बी है, ठीक है, a अपॉन बी है, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, या हमारे पास a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के। तो हम a अपॉन बी को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और जो हमारे पास c है तो c को हम लिख सकते हैं c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये आप हाई स्कूल में पढ़ के आए, फिर भी आप इजीली नेट पे चेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी होगा तो उसमें जो हम बी ऐड करेंगे, नीचे सिंपल ए, उसमें बी सब्ट्रैक्ट करेंगे। मींस जो नीचे न्यूमरेटर होगा ऊपर ऐड होगा और नीचे न्यूमरेटर से ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये दो चीजें हैं। यहाँ पे क्या e raised to iota w e raised to minus iota w, यहाँ पे ये a है और ये b है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस करेंगे b के साथ, और यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस b करेंगे। और यहाँ पे क्या है, आयोटा z है, और नीचे क्या था, नीचे तो 1 था। a क्या है, आयोटा z, और b क्या है 1, तो प्लस 1 होगा और आयोटा z माइनस 1 होगा। बिल्कुल इस तरह से हमने ये लिखा है दोनों का। ठीक है, आप इनको सॉल्व करें, जो लाइक टर्म होंगे वो ऐड होंगे और बाकी सब्ट्रैक्ट होंगे। तो और यहाँ पे क्या, आयोटा जेड प्लस 1 आयोटा जेड माइनस 1, तो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस ई रेज़ टू 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जेड, माइनस कॉमन निकालें 1 माइनस आयोटा जेड हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस अगेन क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, ई रेज़ टू 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जेड और 1 माइनस आयोटा जेड। अब क्योंकि ई को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसको टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड करेंगे। तो जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, लॉग ई रेज़ टू आयोटा और लॉग ही 1 के बराबर होता है, तो 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस आयोटा जेड एंड 1 माइनस आयोटा जेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें W चाहिए तो 2i इस तरफ आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड कर लेगा। तो ये यहाँ पे W इक्वल टू 2i लॉग 1 प्लस आयोटा जेड 1 माइनस आयोटा जेड। अब W की वैल्यू रिप्लेस करें, ऊपर हमने क्या लिखी, tan इनवर्स जेड, वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये इसी तरह से कॉट का भी हम फाइंड कर सकते हैं और सेम रूल के मुताबिक। अब दूसरे हमारे पास होते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, जैसे साइन हाइपरबोलिक w होता है, साइन w, अगर w हमें फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स z हो जाएगा, इज कॉल्ड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ z। और देयर आर these are the multivariate function and can be expressed in term of natural logarithm। अब जैसे साइन इनवर्स z जो बराबर होता है log z प्लस रेडिकल z स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज है जो अब हमने की थी, ये हम रिकॉल करें, साइन हाइपरबोलिक z प्लस साइन कॉस हाइपरबोलिक w प्लस साइन हाइपरबोलिक w बराबर होता है e रेज़ टू w के। अगर कॉस हाइपरबोलिक w माइनस साइन हाइपरबोलिक w बराबर होता है e रेज़ टू माइनस w, जैसे आईएलएस फार्मूला यूज किया था हमने। और दूसरी बात, साइन हाइपरबोलिक w माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर w माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर w बराबर होता है 1 के। मगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 1, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर w प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर w बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक 2w के। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है, ये इसमें यूज होंगी। अब प्रूफ करने के लिए फर्स्ट तो सेम स्टेप है, w हम करेंगे सपोज इसके, देन z क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक w के। तो इट मींस ये 1। अब cos हाइपरबोलिक w, अगर इस आइडेंटिटीज में देखें,
ठीक है, अगर हमें कॉस चाहिए, ये साइन इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर डब्ल्यू। अगर इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये रेडिकल में आ जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू बराबर है रेडिकल 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू से, हमने इसमें से फाइंड किया। अब कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्ल्यू, ये तो जेड के बराबर है ये रहा, तो इसकी जगह पे हमने जेड स्क्वायर रख लिया। अब इन दोनों को ऐड करें, इसको और इसको, तो क्या होगा cos हाइपरबोलिक w प्लस साइन हाइपरबोलिक w। अब ये क्या है, एक्चुअली ई रेस टू डब्ल्यू के हैं। अब इनकी वैल्यूज अगर रखें तो cos हाइपरबोलिक w तो इसके बराबर है 1 रेडिकल 1 प्लस जेड के, और साइन हाइपरबोलिक w किसके बराबर है जेड के, ये इक्वल होगा ई रेस टू डब्ल्यू के। अब क्योंकि ई को खत्म करना है, लॉग लगाए बोथ साइड, तो क्या होगा ई रेस टू लॉग ई रेस टू डब्ल्यू और लॉग जेड प्लस रेडिकल 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब पावर नीचे आ जाएगा, लॉग ही 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा लॉग जेड प्लस रेडिकल 1 प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि अब डब्ल्यू को रिप्लेस करना है तो वो साइन इनवर्स हाइपरबोलिक जेड के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू दिस। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरे प्रूफ है वो इजीली हम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पावर। मींस अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर पावर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मींस जैसे पहले हमने किया था, कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर फाइंड करना था, या स्क्वायर रूट फाइंड करना था, क्यूब रूट फाइंड करना था, nth रूट फाइंड करना था। मगर यहाँ पे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर पावर अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब अगर z इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड w और कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी डिफाइन मींस z कॉम्प्लेक्स नंबर, w एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो किसके इक्वल होता है ई रेस टू डब्ल्यू लॉग जेड के। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो अगर एक नीचे वाला बेस को हम जेड कहते हैं और पावर को डब्ल्यू कहते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होता है ई पावर डब्ल्यू लॉग जेड के। और लॉग जेड क्या है, जो अभी हमने लॉगरिथम ऑफ जेड फाइंड करके आए। लॉग जेड कैसे फाइंड करते हैं, एल एन आर प्लस आयोटा थीटा। सही है। अब देखें, अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम देखें कि हमें क्या करना है, 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें देखें ये z है, ये w है। अब z पावर w किसके इक्वल होता है, ई रेस टू w लॉग z के। अब ई रेस टू w क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, लॉग z मीन्स 1 प्लस आयोटा। अब हमें लॉग 1 प्लस आयोटा फाइंड करना है, तो लॉग z का फॉर्मूला क्या है, एल एन जेड प्लस आयोटा थीटा। तो लॉग 1 प्लस आयोटा इक्वल टू एल एन मॉड जेड क्या है 2, थीटा क्या है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाय 4। तो एल एन 2 जो हमारे पास है, तो इट मीन्स जो ओरिजिनल है हमारे पास क्या होगा, ई रेस टू 2 प्लस 3 आयोटा सेम। अब लॉग 1 प्लस आयोटा की जगह पे क्या रखेंगे, ये पूरा टर्म एल एन रेडिकल 2 प्लस आयोटा 4/3। ठीक है, यहाँ तक भी रिजल्ट सही है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें और भी सिंपलीफाई करें तो ये फर्दर सिंपलीफाई हो जाएगा। क्या होगा, इन दोनों को आपस में क्या करें, तो मल्टीप्लाई करें। ठीक है, टर्म्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करें और इसको सिंपलीफाई करें, तो ये क्या हो जाएगा एल एन टू माइनस 3/4, और जो 3/2 एल एन टू प्लस पाई आयोटा, क्योंकि अब ये क्या होगा, रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब आपको पता है कि जो हमारे पास ई रेस टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है वो किसके इक्वल होता है, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आयोटा वाई। तो ये एक्स है, ये आयोटा वाई है, तो उसको लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स सेम, और ई रेस टू आयोटा वाई को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आइलर्स फॉर्म में, ये क्या है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि थीटा इसमें ये पूरी है। फर्दर इसको अगर सॉल्व करें ई रेस टू दिस सेम, अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 3/2 एल एन टू प्लस पाई बाय 2, उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 3/2 एल एन टू में प्लस आयोटा cos 3/2 ln2 में हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर cos π/2 प्लस अल्फा होता है वो बराबर होता है माइनस साइन अल्फा के, और साइन π/2 प्लस अल्फा होता है वो cos अल्फा के होता है। अब यहाँ पे आप देखें ये cos, यहाँ पे π/2 अल्फा क्या है, ये अल्फा है,
तो उसको हमने किसके लिए लिखा, माइनस साइन 3/2 ln टू अल्फा। और अगर हमारे पास साइन π/2 प्लस अल्फा होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 3/2 अल्फा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमने यूज की है, इसको हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना। अब जैसे ये देखें a पावर i, इसको कैसे लिखेंगे, z e रेज टू द। अब यहाँ पे z क्या है, a है, w क्या है, i है, तो a पावर i क्या होगा, e रेज टू i log a। अब log a को कैसे लिखेंगे, log a इक्वल टू ln a प्लस टेन इनवर्स 0/a। तो टेन इनवर्स 0 0 होता है, तो log a हमें क्या मिल गया, ln a। तो अब ये log a की वैल्यू ऊपर पुट करें फार्मूले में, तो क्या होगा, ए आई इक्वल टू ई रेज टू आई एल एन है। अब क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ई रेज टू आयोटा एल एन है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू आयोटा वाई। तो ई रेज टू एक्स मीन्स ई रेज टू 0, और ये क्या होगा, आइलर्स फार्मूला कॉस एल एन ए प्लस आयोटा साइन एल एन है। ये प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से आयोटा पावर आयोटा है। अब आयोटा पावर जेड क्या है, आयोटा डब्ल्यू क्या है, आयोटा। फॉर्मूला क्या है, जेड पावर डब्ल्यू इक्वल टू ई रेज टू डब्ल्यू लॉग जेड। अब डब्ल्यू आई है, लॉग आई है। अब हम इसमें से सिर्फ लॉग आई फाइंड करना है। लॉग आई बराबर किसके, एल एन वन प्लस टेन इनवर्स 1/0। 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, तो पाई बाय आई। तो लॉग आई किसके बराबर हो गया, लॉग आई किसके बराबर हो गया, पाई बाय 2i। तो इट मींस आयोटा पावर आयोटा इक्वल टू ई रेज टू डब्ल्यू आई हो गया, और ये आई π/2, तो आई और आई, तो आई स्क्वायर मींस -1, तो ई रेज टू π/2 हो गया। इसी तरह से -1 पावर आयोटा, इसको भी इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसका जनरल फॉर्म ये है। और दूसरा ये log 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी सिंपल है, ये सेम प्रॉब्लम है, इसको आप इजीली खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स पावर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके ऊपर पावर कॉम्प्लेक्स हो, उसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम समेशन सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे।